हाय, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम बैक टू सत्या इंग्लिश क्लासेस। आज जो हम टेंस सीखेंगे वो बेहद ही इंपॉर्टेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें ज्यादातर जो पजल होते हैं लोग वो इसी में होते हैं कि हैज आएगा या हैव आएगा, तो गलत यूज हो जाता है। तो इसको आज अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब होता है कोई भी एक्शन जो हमने शुरू किया था वो खत्म हो गया है, प्रॉपरली खत्म हो चुका है वो एक्टिविटी एक्शन, और उसका कनेक्शन प्रेजेंट से भी है। तो ये तो हुआ इसका मतलब। अब इसकी पहचान क्या होती है हिंदी में? हिंदी में सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा, या कोई भी काम जो कर लिया है या कोई भी काम जो कर दिया है। इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, जैसे मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। उसने किताब दे दी है, ठीक है, उसने किताब ले ली है। आप ऐसा कुछ भी एंड में कह रहे हो तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आएगा ही आएगा, साथ में चुका है, चुकी है, लिया दिया, ऐसा कुछ एंड में डेफिनेटली आएगा। तो ये तो हुई पहचान, ठीक है। अब ऑर्डर। ऑर्डर मतलब सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यहीं पे गलती हो जाती है, तो यहां से हम करेक्ट रखेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, वो हर टेंस में ही आता है। देन इस बार हैज और हैव का यूज करना है। हैज किसके साथ आता है वो मैं भी आपको क्लियर कर दूंगी, हैज और हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए हैज हैव के साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये आप ध्यान रखना टेंसेस में। तो पजल नहीं होना, हैज हैव के साथ जब भी आप यूज करो थर्ड फॉर्म ले लो। एंड देन लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। अब हैज कहाँ आता है? देखिए हैज समझना बहुत जरूरी है, हैज कहाँ आता है ताकि गलती ना हो। हैज इन शॉर्ट अगर आप समझते हो तो हैज आता है किसी एक चीज के साथ। जैसे ही, एक ही है, ही हैज। शी, ये गर्ल्स के लिए आता है, एक लड़की के लिए, शी हैज, एक ही लड़की है, एक ही लड़का है, ही हैज, शी हैज। इट, आप कंप्यूटर, इंटरनेट या एनिमल्स के लिए यहाँ पे ले सकते हो। जैसे डॉग के लिए बोल सकती हूँ इट, है ना, या कंप्यूटर के लिए कह सकती हूँ इट। तो इट हैज, एक के साथ हैज आएगा। उसके बाद किसी का भी नाम, जैसे मेरा नाम आंचल है तो मैं कह सकती हूँ आंचल हैज, ठीक है। या यहाँ पे किसी और का आप नाम ले सकते हो यहाँ पे, देन उसके साथ भी हैज आएगा। और फिर कोई भी चीज जो सिंगुलर है, जैसे माई मदर सिंगुलर है, माई मदर हैज, माई ब्रदर हैज, माई फ्रेंड हैज, डॉक्टर हैज, इंटरनेट हैज। कोई भी जो एक चीज आ रही है, ही शी इट टेप सिंगुलर, ये रूल याद रख लो कि इन सबके साथ हैज आता है, बाकी जो बच गए उनके साथ हैव आएगा। एक के साथ हैज, इतना ध्यान रख लीजिए। बाकी नेक्स्ट रूल पता होने चाहिए। दे मतलब वे, ये ज्यादा के साथ, ज्यादा के लिए आता है, तो दे के साथ दे हैव। देन वी मतलब हम, वी हैव। प्लूरल, बॉयज, पीपल, चिल्ड्रन, हैव, इनके साथ हैव आएगा। पीपल हैव, चिल्ड्रन हैव, बॉयज हैव, गर्ल्स हैव। देन आई और वी यहाँ पे हम साथ में ले लेते हैं। आई और वी के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, हैव ही यूज करते हैं। तो आपको ये रूल क्लियर होना चाहिए। आप एक रूल अच्छे से याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये तीन चीजें क्लियर है तो देन सेंटेंसेस आपके लिए बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे हिंदी है, लता ने बहुत सारे गाने गाए हैं। अगर आप ध्यान देते हो एंड में आ रहा है गाए हैं, तो ऐसा ही कुछ एंड हो रहा है यहाँ पे हमारे सेंटेंसेस का। है भी आ रहा है और साथ में हम कह रहे हैं उसने बहुत सारे गाने गाए हैं, मतलब ये एक्टिविटी डन हो चुकी है। तो यहाँ पर अब इंग्लिश कैसे बनेगी, ध्यान देना, मुझे ये ऑर्डर फॉलो करना है। तो लता की इंग्लिश क्या होगी? यहाँ पे लता मेरा सब्जेक्ट है, लता को हम लता ही बोलेंगे। देन हमें क्या लेना है, हैज या हैव। तो मैंने कहा था लता नाम है, नाम के साथ हैज आएगा, तो लता हैज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सिंग, sang, संग। संग थर्ड फॉर्म होती है, तो लता हैज संग। अब उसने क्या गाया, ऑब्जेक्ट ले लो, मेनी सॉन्ग्स। तो सॉन्ग्स क्या है हमारा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। तो लता हैज संग मेनी सॉन्ग्स, लता ने बहुत सारे गाने गाए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें ये अच्छे से पता है तो हमारा सेंटेंस भी बहुत ही प्रॉपरली यहाँ पे फ्रेम हो रहा है। अनदर एग्जाम्पल इज, मैंने घर की चाबियां खो दी हैं, या मुझसे घर की चाबियां खो गई हैं, कुछ भी ऐसे कह सकते हो। तो यहाँ पे भी आप समझ जाओ कि ये कौन सा टेंस है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अगेन वी हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मैंने को आई। अब आई के साथ क्या आता है, आई हैव। तो आई हैव, खोने की इंग्लिश लॉस्ट ही हो, आपने क्या खो दिए, घर की चाबियां, तो यहाँ पे कीज हो जाएगा। आई हैव लॉस्ट कीज टू द हाउस, घर की चाबियां खो दी, तो आई हैव लॉस्ट कीज टू द हाउस। अगेन हमने यही ऑर्डर फॉलो करा है, तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस बहुत ही प्रॉपरली फ्रेम हो गया। वी हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर एंड वी हैव टू रिमेंबर द रूल। आई होप दिस इज क्लियर।
अब आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? सिंपल है, हैज के साथ ही नॉट लेना है और कुछ नहीं करना। नेगेटिव मतलब नहीं वाले, तो उसका ऑर्डर क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट के साथ हमने हैज नॉट या हैव नॉट लेना है, हैज के साथ नॉट या हैव के साथ नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसको, इसी सेंटेंस को जैसे हमने लिया था, लता ने बहुत सारे गाने गाए, इसका नेगेटिव क्या हो सकता है? लता ने बहुत सारे गाने नहीं गाए हैं। अब हमने यहाँ पे ले लिया नहीं, तो अब हमें क्या करना है? इस ऑर्डर को फॉलो करना है। लता हमने ले लिया, देन हैज नॉट, लता हैज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, sung and then many songs. लता has sung many songs, लता has not sung many songs. ये हमारा नेगेटिव हो गया। देन नेक्स्ट है, मैंने घर की चाबियां खो दी। अब यहाँ पे नेगेटिव क्या होगा? मैंने घर की चाबियां नहीं खोई हैं, मैंने घर की चाबियां नहीं खोई हैं। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई के बाद आप हैव नॉट ले लो, आई हैव नॉट, फिर लॉस्ट तो थर्ड फॉर्म है ही है, आई हैव नॉट लॉस्ट, क्या नहीं खोया? कीज, ये आपका ऑब्जेक्ट है टू द हाउस, घर की। आई हैव नॉट लॉस्ट कीज टू द हाउस। देखिए मैंने कहा था कोई भी एक्शन जो हो गया उसका इम्पैक्ट पड़ता है प्रेजेंट में। जैसे अगर आप कहते हो कि मैंने घर की चाबियां खो दी, तो इसका इम्पैक्ट है कि अब ताला नहीं आप खोल पाओगे ना। अगर आपने घर की चाबियां खो दी हैं तो ताला नहीं खुलेगा, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है प्रेजेंट पे। ये चीज है इसमें। ओके, अब नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बेसिकली प्रश्न वाले सेंटेंसेस होते हैं। बस इसमें सिंपल है, हैज हैव ही बाहर आ जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑर्डर है हमारा, हैज हैव को हम सबसे पहले बाहर ले लेंगे, देन सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बस ये हमें ऑर्डर क्लियर होना चाहिए। अब यही सेंटेंस है, लता ने बहुत सारे गाने गाए, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या लता ने बहुत सारे गाने गाए हैं? ये सेंटेंस हो गया। आप हैज हैव भी बाहर ले लीजिए, हैज लता संग मेनी सॉन्ग्स और एंड में क्वेश्चन मार्क। बस आपको इस ऑर्डर को फॉलो करना है। हैज बाहर आ गया, देन आपका सब्जेक्ट लता, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म संग और फिर मेनी सॉन्ग्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब एक मैंने सेंटेंस आपके लिए होमवर्क में दिया है, क्या मैंने घर की चाबियां खो दी है? अगर आपको ये समझ आ गया है तो ये लास्ट सेंटेंस आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, एंड आई होप आप सभी करेक्ट बनाएंगे। दिस इज योर होमवर्क एंड प्लीज डू इट वेल।